चेतावनी है, आदेश है, कोई आपसे अब निवेदन नहीं है। निवेदन 2 बार पहले हो चुका है, आधा घंटा है, समय बीतता जा रहा है। आपसे कह रहा हूं मैं, और जितना भी पुलिस प्रशासन कोई भी यहाँ पे आए, कोई सरकार के नेता आए, कोई किसी से आए, सभी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें हमारा हक दिलवा दीजिए। हम पल्लवा का मुंह नहीं देखना चाहते, हमें हमारा पैसा दीजिए और घर से बाहर निकलिए। चोर होकर घर के अंदर छिप रहे हो, हम सावधान होकर चुप बैठ रहे हैं और आप चोर होकर बकवास कर रहे हो, तो आप बाहर आइए। आपसे फिर बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के और पूरे पल्लवा के ग्रामवासी से बोल रहा हूँ कि आपका हक भी बनता है, ऐसे गाँव में गंदगी होती है उसको खींच के बाहर निकाल के लेके आइए। और 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में कमेटी बन रही है, यहीं बैठेंगे हम 5 दिन तक। आपके घर का अनाज खाएंगे, आपके घर से अनाज निकलेगा और यहीं पकाएंगे और यहीं खाएंगे। आप कैसे खा सकते हो? हम खाएंगे और आप धुलोगे हमारे बर्तन। यहाँ तक बिल्कुल नहीं मिल सकते हम मर सकते हैं, कट सकते हैं सिर से, लेकिन झुक नहीं सकते किसी के आगे। ना झुके हैं ना झुकेंगे, हमारे कर्मों में ही लड़ना लिखा हुआ है, हम लड़ेंगे बिल्कुल एक साथ के साथ। मैं करने दिए सोने के नाते बोलता हूँ कि सर्वदा शक्तिशाली का मेरा नारा है, तो मैं हमेशा सर्वदा के लिए शक्तिशाली हो रहूंगा और मैं तक रहूंगा। आप मेरा सिर काम करके और मुझे मार के यहाँ से भगा सकते हो, इसके अलावा आपके पास में कोई चारा ही नहीं है। या तो मैं नहीं या आप नहीं, या तो आप मुझे मेरा दे दो और मेरे भाइयों का दे दो, यहाँ से हमारे को लगा दो, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहीं बढ़ेंगे और यही सब कुछ करेंगे। आप देखते जाएंगे कि हो क्या गया है। आप दफ्तर के लिए एक प्राणी के लिए अगर यहाँ से मेरा नाम बदल देना, अगर नहीं दे भटका दिया तो पूरे गाँव के इसके आपकी शर्म नहीं है, आपकी लिहाज मत गई, आपकी इंसानियत मर रही। और मैं पूरे गांव से बोल रहा हूँ कि आपकी इंसानियत भी होनी चाहिए। निकाल के लाओ उनको, अगर नहीं आते हैं तो पूरे गांव तक सारे गांव के लोग एक तरफ से निकलिए और निकाल के लाइए। आपसे नहीं निकलता है तो यहाँ बैठ जाइए पूरा गांव आके और बोलिए हमसे नहीं निकल रहा है। हम निकालेंगे, हम निकालेंगे, हम लाएंगे पूरा चोरों को लाओ, चोरों को निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। हम किसी भी तरह से कानून का हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन आप मजबूर करेंगे। कानून जब आएगा सामने और सरकार आएगी सामने, तभी हमारी आवाज सुनेगी। अभी तक कोई सुन नहीं रहा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी मीडिया वाले कहाँ सो रहे हो आप? अगर किसी बकरी चोरी हो जाती है तो आपको दिख जाती है। यहाँ तो इतना बड़ा भारतीय सेना के साथ, जो सेना आपके देश की रक्षा करती है, जो जवानों आके बैठता है 3 लाख अपने घर की बीवी की डिलीवरी है, घर में माँ खत्म हो गई या बहन की शादी है, फिर भी वो छुट्टी नहीं मांगता। आपने तो उसको बिल्कुल हर तरफ से लूट लिया है। वो क्या देश की सेवा करेगा वहाँ पे? तो मैं उनकी शक्ति मर जाऊंगा उनके लिए, लेकिन कभी ना मैंने देश का सिर झुकने दिया है और ना मैं फौजी भाइयों का सिर झुकने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है पूरे बिजारिया खानदान को। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। ऐसा बात में दम ना धारी। अभी मैं सभी से विनम्र अपील करता हूं कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए। कोई धूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम वो सैनिक हैं जो 4-4 महीने की एक्सरसाइज धूप और कड़े बल में कर सकते हैं, तो यहाँ बैठ के धूप में और पक भी सकते हैं। अपना सब कुछ खोया हमने, लेने के लिए बिल्कुल करेंगे। कमेटी के लिए गांव के 2 सदस्य मुख्य, पूरे गांव वाले बड़ा के 2 गांव के लोग, बाकी हर जगह से, झुंझुनू से, सीकर से या जहां जहां से लोग आए, जोधपुर से, सब जगह से एक लोग नाम लिखाइए। और इतने आदमी यहाँ कल तक आदमी 1000 से ज्यादा चाहिए। कल 1000 होंगे, परसों 10,000 होंगे। सभी अपने अपने मोबाइल निकाले 10-10 4 रुपए के। ये किसी से फोन कॉल और चैटिंग करने के लिए नहीं है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह लाइव कीजिए। मीडिया भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगी, प्रशासन भी सुनेगा। और डोडासा जी, आपकी तो विधानसभा है, आप कहाँ अंधे गुंगे बेरे होकर बैठ रहे हो? सुनिए, आइए हमारी अपील, हमारा दर्द फौजी सैनिकों का, और इस दर्द को दूर कीजिए। डोडासा जी, आपसे हाथ जोड़ के अपील है। मैं प्रशासन यहाँ से जो भी डीएसपी, एसपी, पुलिस थाने, सभी से हम गिड़गिड़ाने की आदत नहीं है हमारी। हाँ, हर तरफ से झुके हुए हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम आपके पैरों में पड़ के भीख मांगे? तो हमने कभी दुश्मन देशों से नहीं मांगी। आपसे क्या मांगेंगे? आप तो हमारे देश के अपने हो। हमने जो खोया है वो पाएंगे। जीत उसी की होती है जो लड़ता है, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे?
जीतोगे कैसे? जीतने के लिए हौसला चाहिए, बाजुओं में जान चाहिए, और हर तरफ से वो इन फौलादी लोहे के बने हुए भारत के वीर सैनिकों से, अरे हमारे सीना देख के तो दुश्मन देश है वो भी पीछे बैकफुट में आ जाती है उनकी सेनाएं। ये तो बिजारनिया का छोटा सा एक खानदान है। हम पैरों तले रौंद देंगे रणवीर सुभाष जैसे हजारों को। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ना पैसे का भोग कर पाओगे, आप ना सुख चैन से रह पाओगे। हम आपको वादा करते हैं, अगर अगले 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया तो ना तो आपका घर होगा, ना निशान केवल इतिहास होगा। मैं हर तरफ से बोलता हूं कि हमने जयपुर में, अभी बोल रहे थे श्रीमान बिजारनिया जी, उनका नाम में फिर से थोड़ा दिमाग स्लो चल रहा है, कर्जे में डूबे हुए हैं। हर तरफ से एक जोश और गुस्से के सिवाय कुछ बचा नहीं। हमारे पास में यही ताकत बची है, क्योंकि पैसे की ताकत हमारी लुट चुकी है। तो केवल जो फौलादी हड्डियां हैं वो मजबूत है, और उससे हम लड़ेंगे। उसी से हमने देश के दुश्मनों को धूल चढ़ाई। अभी बिजारनिया जी बोल रहे थे कि क्या नाम था उनका, रणवीर सुखवीर जी, बोला ये केस कराइए वो केस कराइए। मैं बोलता हूँ हजारों फोन आते हैं सैनिकों के, कोई यूपी से हमारा केस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो रे कि हमारा केस भी यही दर्ज होंगे इसी पहलवा की जमीन पे, और यही फैसला होगा, और होगा। जब नहीं होगा तो अगली रणनीति भी तैयार है सैनिकों को। ये सैनिक किसान की है, वो किसान जो कुदाल से जमीन खोद के हल से और सारी जीवन अपने गांव का, अपने परिवार का और पूरे देश का भरण पोषण कर सकता है, तो उसी के सैनिक हैं हम, उसी की औलादे हैं, उसी की संतानें। सौगंध खाते हैं अपने माँ बाप की, यहाँ तक मरते दम तक नहीं लूंगा जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा। ये ओपी चौधरी यहाँ से जगह नहीं छोड़ेगा, और आप लोगों से बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ोगे। यही बनाएंगे, यही खिलाएंगे अपने को। और जब तक हम कहाँ जाएं भाई, कहाँ जाएं हम, बताइए आप। तो आप हमारे वो घर के यहाँ बीच में आके आप ज्ञान की बातें कर रहे हो कि बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें पता नहीं। वो क्यों आपको ये पता नहीं कि आपकी सुहावनी लग रही है तो इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपकी सुहावनी में इतना बड़ा टेंट लग रहा है तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप अगर भूखे नंगे हो तो इतना बड़ा टेंट लगा कैसे? आपके बेटे मस्टरीज गारे कहाँ से लेके आ रहे हैं? कौन से बाप को? मैं जैसा भी हूँ, निकम्मा हूँ या इज्जतदार हूँ, मेरे बाप को पल पल का पता है कि मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ है। और मेरे बाप को ये भी फकर है, वो यही बोलता है कभी सिर झुका के ना मैं चलाऊं ना मेरी औलाद तू चलना। यहाँ चला जब भी आता है तो अर्थी में आ जाना, लेकिन जिंदा मत आना, अपना हक लेके आना घर पे। अगर तूने खोया है और तुझे सैनिक बनाया है तो सैनिक की तरह लड़के और बिल्कुल अच्छे से अपना हक लेके आना। और मैं लेके रहूंगा ये हक, या तो मैं नहीं या बिजारनिया नहीं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि शांति से अपनी अपनी जगह बैठिए। जो भाई बोलना चाहते हैं वो बोलिए, सब एक दूसरे की बात रखिए।